तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुबशिर अहमद और आप देख रहे हैं टेक आई। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या चीज़ होती है इसके बारे में हम लोग देखेंगे और कितने तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं ये भी देखेंगे। तो बगैर किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऑपरेटर्स क्या चीज़ होती है इसके बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। तो ऑपरेटर्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑपरेटर्स जो है वो बेसिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। मतलब मैं कहता हूँ कि अगर आपको ऑपरेटर्स नहीं आते तो आप प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हो। आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती ये मैं बोल दूंगा अगर आपको ऑपरेटर्स का नहीं पता तो सही है। तो ऑपरेटर्स कुछ सिंबल्स होते हैं जिसके जरिए से हम लोग प्रोग्रामिंग में कुछ काम कर सकते हैं। मतलब कोई प्रोग्रामिंग में काम हो सकता है जैसे कि सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अगर आपको प्रोग्रामिंग के अंदर करना है सही है, प्रोग्राम में अपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह करना है तो आपके लिए आपको ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। आपको अगर कोई चीज़ किसी यूज़र को क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है ये सारी चीज़ों के लिए अंदर बेसिक में अगर आप जाएँ तो ऑपरेटर्स की ही ज़रूरत पड़ती है सही है। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं ये देखते हैं हम लोग और कितने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर होते हैं ये भी देखते हैं। तो ये कुछ 7 तरीके के ऑपरेटर्स हैं हमारे पास सही है। एक एक करके मैं आप लोगों को अलग अलग वीडियो में आप लोगों को एक एक करके सारे ऑपरेटर्स को एक्सप्लेन करूँगा। अभी जो है मैं आप लोगों को बेसिक्स बता देता हूँ कि ऑपरेटर्स किस तरीके से काम करते हैं, क्या क्या ऑपरेटर्स होते हैं। आज वीडियो में वैसे हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है सबसे पहला ऑपरेटर है इससे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से काम करते हैं, इसे किस तरीके से हम अपनी प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी ऑपरेटर्स को हम लोग एक एक करके देखते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत बेसिक में सारे ऑपरेटर्स के बारे में आप लोग बताता रहूँगा ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में सबसे पहला हमारा सम है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का मतलब तो पता होगा, मैथ्स की एक टर्म है अर्थमेटिक। तो ये मैथ से रिलेटेड ऑपरेटर है सही है, जिसमें मैथमेटिकल चीज़ें हो सकती हैं। इस ऑपरेटर के जरिए से हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं सही है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ अभी बताऊँगा कि कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं, सिर्फ बता रहा हूँ ठीक है। इसके बाद आता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या चीज़ होती है? रिलेशनल ऑपरेटर दो वैल्यूज़ के बीच का रिलेशन बताता है, वो भी बताएंगे हम लोग एक एक करके। हर वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से काम करते हैं ऑपरेटर। इसके बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या चीज़ होती है? आप बोलोगे लॉजिक डेवलप करने के लिए होता है, हाँ यकीनन लॉजिक डेवलप करने के लिए भी होता है, लेकिन ये जो है दो वैल्यूज़ को एक साथ, दो रिलेशनल ऑपरेटर्स को एक साथ कंपेयर कराने की कैपेबिलिटी रखता है। मतलब कुछ काम करता है इस तरीके से सही है। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा, इसे मैं अभी इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगा। चलो असाइनमेंट ऑपरेटर जो है हम लोग कब से यूज़ करते आ रहे हैं, आप लोगों को पता हो ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग काफ़ी टाइम से सी ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं। आप लोगों ने नोट करा होगा आपने। असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरीके का होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ये, क्या है? इज इक्वल टू साइन। इक्वल टू साइन जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर का काम ये होता है कि किसी चीज़ को वैल्यू असाइन करना। वैल्यू असाइन करना, असाइन मतलब किसी चीज़ को किसी कोई वैल्यू देना। हम लोग वेरिएबल्स में यूज़ कर रहे थे कि इंट ए इज इक्वल टू 1 सही है ठीक है। इंट ए इज इक्वल टू, इंट तो डेटा टाइप थी सही है। ए जो था हमारा वेरिएबल का नाम था, नेम था सही है। 1 जो था वो हमारी वैल्यू थी। अब हम वैल्यू इस ऑपरेटर से, ये इज इक्वल टू जो ऑपरेटर है हमारा, इस इज इक्वल टू के ऑपरेटर से हम लोग ए को 1 की वैल्यू असाइन करते थे समझे। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो इज इक्वल टू है, जो कि जिसकी मदद से हम लोग किसी भी वेरिएबल को या किसी भी चीज़ को कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। असाइन कर सकते हैं मतलब दे सकते हैं वैल्यू को ठीक है। कि इसकी वैल्यू ये हो जाएगी बस खत्म बात। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स ऑपरेटर कहलाता है और ये इसकी डेफिनेशन। तो मुझे आगे की वीडियो में एक्सप्लेन करने की जरूरत है। इसके अलावा इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं। ये दोनों भी मैं एक वीडियो में करके एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को। इसकी एक अलग वीडियो बना देंगे, बल्कि इसकी इन तीनों की अलग वीडियो होगी हमारे पास, इन दोनों की अलग वीडियो होगी और इसकी वीडियो है, इसकी वीडियो आज की सही। तो सही है, ये कुछ ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या चीज़ असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू असाइनमेंट। तो मैंने इसलिए बोला बेसिक है ये, मतलब बेस है एक प्रोग्रामिंग की। तो अगर ये असाइनमेंट ऑपरेटर ही ना होता तो आप कभी किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर पाते? नहीं, यकीनन नहीं कर पाते। तो ये बेस है। चलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या चीज़ होती है इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ सही है। ये साइन इसके अलावा ये साइन भी होता है और ये साइन भी होता है ठीक है। ये 4 साइन होते हैं मैथ्स में, प्रोग्रामिंग में नहीं, मैथ्स में ये साइन होता है। ये प्लस का साइन, माइनस डिवाइड करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए। प्रोग्रामिंग में भी हम लोग दो वेरिएबल्स को या किसी भी दो चीज़ों को आपस में इस तरीके के मैथमेटिकल ऑपरेशन से वो कर देते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस असाइन कर देते हैं।
कि मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लोग करना चाह रहे हो, जैसे हमें अगर 1+2 कराना हो या 1 - 2 कराना हो, 1/2 कराना है, सही है, या 1 × 2 कराना है, इस तरीके के काम हम लोग प्रोग्रामिंग भी करते हैं, सही है। तो इस प्रोग्रामिंग में ये काम करने के लिए हमें ये ऑपरेटर चाहिए होते हैं, ये ऑपरेटर होते हैं बीच में, यहाँ भी बीच में ये जो साइंस होते हैं ये सारे ऑपरेटर होते हैं, सही है। आप लोग अगर अपनी वो नॉर्मल मैथ्स की बात कर रहे हैं, मैथ्स में भी आपके ये ऑपरेटर्स होते हैं, सही है, ऑपरेटर्स। और इसे हम लोग मैथ्स में इन दोनों इस चीज़ को ऑपरेटर कहते हैं, सही है। तो एक मिनट लिख दूँगा यहाँ से अलग। देखिए अगर ये जो है 1+2, तो ये जो होगा ये हमारा ऑपरेटर होगा, ऑपरेटर, ठीक है। जबकि हम बात करते हैं इन दोनों चीज़ों, तो ये दोनों हमारे कहलाते हैं ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स, ठीक है। ऑपरेंड्स मतलब जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो, सही है, जिस चीज़ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो, जिन दो वैल्यूज पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो उन्हें ऑपरेंड्स कहते हैं। जिस जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो उसे ऑपरेटर कहते हैं। ये प्लस का ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर है। और इस पूरी इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ, ये पूरी इक्वेशन क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन कहलाएगी। इस पूरी वैल्यू को 1+2 जो है ये हमारा एक एक्सप्रेशन कहलाता है। मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं, कंप्यूटर में भी आया भी नहीं, तो ये मैथ्स में ये सारी चीज़ होती हैं। हो सकता है आप लोगों को नहीं पता हो और हो सकता है पता भी हो, तो ये चीज़ मैथ्स में कहलाती है। तो इसी तरीके से प्रोग्रामिंग में भी काम करते हैं हम लोग, सही। लेकिन कुछ साइंस चेंज हो जाते हैं प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में आपने कीबोर्ड में कभी डिवाइड का साइन देखा नहीं देखा, मल्टीप्लाई का साइन देखा, वो एक्स का साइन हम लोग लगा देते हैं, वो मल्टीप्लाई का साइन नहीं होता। तो प्रोग्रामिंग में हम लोग जब भी प्रोग्रामिंग में ये इस तरीके के ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमारे पास साइन होते हैं। तो हम लोग साइन यूज़ करते हैं प्लस कराने के लिए, एडिशन कराने के लिए तो यही साइन यूज होता है, प्लस वाला, सही है। सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस कराने के लिए हम लोग यही साइन यूज करते हैं, जो कि माइनस का साइन आपको दिख जाता होगा कीबोर्ड में। वो हाइफन का साइन भी यूज होता है, हाइफन साइन भी यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन वो माइनस का साइन यूज कर सकते हैं हम लोग प्रोग्राम में। अच्छा, डिवाइड का साइन नहीं होता कीबोर्ड में, तो डिवाइड के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्लैश यूज करते हैं। स्लैश हमारा, स्लैश का मतलब होता है डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। इसके अलावा हमारा मल्टीप्लाई का साइन नहीं होता, तो मल्टीप्लाई के साइन की जगह हम लोग यूज करते हैं एस्टेरिस्क का साइन, सही है। ये स्टार का साइन होता है, सही है, ये भी आपको कीबोर्ड में मिल जाएगा। तो ये 4 साइन हम यूज करते हैं। ये ऐड करते हैं, सही है, ये सब्ट्रैक्ट, ये डिवाइड और ये मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा, तो ये साइन यूज होते हैं। यहाँ पे एक और साइन यूज होता है मैथ्स का, वो भी ऑपरेशन है, वो भी साइन यूज होता है। उस साइन का वो साइन होता है ये साइन, एक ये साइन यूज होता है, ये भी एक ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर है, सही है, इसी के जैसे। अच्छा, ये किस लिए यूज होता है, ये वाला साइन किस लिए यूज होता है, ये तो समझ आ गया, प्लस करने के लिए, ये माइनस करने के लिए, ये डिवाइड करने के लिए और ये मल्टीप्लाई करने के लिए यूज होता है। ये किस लिए यूज करते हैं लोग, ये यूज करते हैं रिमाइंडर निकालने के लिए। डिवाइड आपने मैथ्स में शुरू में किया होगा कभी ना कभी, तो आप लोगों को पता होगा रिमाइंडर भी एक चीज़ होती है, सही है। रिमाइंडर की मैंने मिस्टेक करी, फैक्ट होगा। रिमाइंडर यूज करते हैं हम लोग, मतलब डिवाइड कराते थे हम लोग इस तरीके से, यहाँ 2 लगते थे, यहाँ 32 या इस तरीके से कोई वैल्यू, और फिर जो यहाँ बचता है वो यहाँ नीचे बचता था, वो रिमाइंडर कहलाता था, राइट। तो यही रिमाइंडर का साइन होता है। मतलब अगर हमें कोई दो वैल्यूज को डिवाइड करा के वो उसकी वैल्यू, डिवाइड की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें डायरेक्ट रिमाइंडर निकालना कभी, तो हम लोग ये साइन यूज करते हैं। ये टोटल 5 साइन यूज होते हैं। इधर हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के टोटल 5 ऑपरेटर्स हैं, सही है, 5 ऑपरेटर्स, एक है प्लस, एक है माइनस, एक है डिवाइड, एक है मल्टीप्लाई और एक है रिमाइंडर, सही है। टोटल 5 ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, अरिथमेटिक ऑपरेटर। अच्छा, इसे हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, मतलब हम लोग अगर अब प्रोग्रामिंग में लिख रहे हो या अरिथमेटिक ऑपरेटर से कोई वैल्यू ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो किस तरीके से इसका सिंटेक्स क्या होगा, है ना। चलो पता करते हैं सिंटेक्स क्या होगा। अच्छा, तो सिंटेक्स के लिए 1 मिनट मुझे मिटाना पड़ेगा, कुछ 2 मिनट, ओके। तो हम लोगों के पास अगर इसका सिंटेक्स मैं बताऊँ, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का सिंटेक्स मैं बताऊँ तो किस तरीके से हो। फर्स्ट कर लेते हैं हम लोगों को, सिंपल उसी तरीके से होगा जैसे मैथ्स में करते हैं। मतलब अगर कोई 2 वैल्यूज है, सिंपल अगर कोई 2 वैल्यूज आपको कराना है 3 + 2, सही है, तो आपने सिर्फ प्रोग्रामिंग में लिखना है ये 3 + 2, इसके बाद हमें यूज करना है ये सेमीकोलन, ठीक है। सेमीकोलन हर लाइन के एंड में यूज होता है, मैं आप लोग बता दें, स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। तो 3 + 2, तो इसका रिजल्ट परफॉर्म हो जाएगा, आउटपुट नहीं देगा जब तक आप सी आउट नहीं लिखते, तो सही है। ये तो आप लोगों को अब पता चल गया होगा, सी आउट लिखें और फिर इसका एक्सप्रेशन कहाँ स्टोर करोगे, ये भी तो स्टोर भी तो नहीं है, वैल्यू ही स्टोर तो ही नहीं, सिर्फ ये आपने 3 + 2 कर दिया। चलो, स्टोर करने के लिए हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट वैल्यू नाम दे दिया हमने इसका, फिर इसको इनिशियलाइज करें, डिक्लेयर करें, सॉरी, इनिशियलाइज हम लोग बात करेंगे। फिर अब हमें वैल्यू में स्टोर कराना है इस ऑपरेशन, ठीक। इस तरीके से मैंने किया, देखिए पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इंट वैल्यू नाम का एक वेरिएबल, वैल्यू छोड़ो, ए रख देते हो इसका नाम, सही।
वैल्यू छोड़ के हम लोग इसका नाम रख देते ए, ठीक है, इंटीजर ए। अच्छा, तो इंटीजर ए नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया, सही है। अब मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना था इन दोनों पे, और मतलब 3+2 का मुझे आंसर चाहिए था, सिंपल मुझे आंसर चाहिए था 3+2 का। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया ए नाम का, सही है। ए की वैल्यू मैंने क्या रखी 3+2, मतलब 3 और 2 का जो भी आंसर आएगा वो ए की वैल्यू में स्टोर हो जाएगा, सही। अब अगर मैं प्रिंट कराता हूँ ए को, तो मुझे इन दोनों का एडिशन दिखाएगा, यानी कि 5 दिखाएगा मुझे आउटपुट में, ये आउटपुट दिखाएगा, सही। तो ये काम होगा इसका अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। इसके अलावा हम लोग एक और चीज़ भी कर सकते थे, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को क्या कर सकते थे। चलो, अब मैंने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करे, ठीक है। एक मैंने पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया ए, ठीक है। दूसरा मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया बी, सही। फिर तीसरा मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया सी, सही। 3 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, सॉरी। इसके बाद अब मैंने क्या किया, ए की वैल्यू मैंने रख दी, ए की वैल्यू मैंने रखी, क्या रखूँ 50, सही, 50 रख देते हैं ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू हम लोग रख देते हैं 120, सही। ए की वैल्यू मैंने रख दी 50, बी की वैल्यू रख दी 120। अब मुझे क्या कराना है, ये सी इज इक्वल्स टू, सी की वैल्यू मैं क्या रखूँगा, सी की वैल्यू मैं रख देता हूँ, अब क्या रखें कौन सी वैल्यू उसको, चलो ए, तो ए वेरिएबल है हमारा, और बी एक और वेरिएबल है। इसके बीच में एक अरिथमेटिक ऑपरेटर लगा देते हैं, मल्टीप्लाई का, यानी ये मल्टीप्लाई हमारा इस तरीके से डिक्लेयर होता है स्टार साइन से, ठीक है। इस साइन से हमने मल्टीप्लिकेशन को डिक्लेयर कर दिया और एक सेमीकोलन लगा दिया। अब अगर मैं सी आउट करके वैल्यू प्रिंट कराने की कोशिश करूंगा, तो मेरे सी की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा, तो मुझे इन दोनों वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन दिख जाएगा, मतलब इन दोनों की जो वैल्यूज है 50 और 120, इन दोनों की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेगा कंप्यूटर और मुझे आउटपुट दिखा देगा। ये ऑपरेटर्स इस काम के लिए यूज होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इससे लिए निकाल देते हैं। 4-5 साइंस है, 5 साइंस है, सही, 4 नहीं है, मैथ में 4 होते थे, इस तरह 5 है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और रिमाइंडर, ठीक। रिमाइंडर अगर मैं करूँगा तो मेरे पास आएगी वैल्यू, इसका रिमाइंडर जो बचेगा, इन दोनों का डिवाइड कराने के बाद 50 और 120 को डिवाइड कराने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो मुझे आउटपुट दिखाएगा, सही। तो ये काम इस तरीके से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स काम करते हैं, और ये टोटल 5 तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं, जिसमें एक होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और रिमाइंडर। एक करके आप लोग चेक कर सकते हैं इसे परफॉर्म करके। अच्छा, तो अब हम लोग चलते हैं इसकी प्रैक्टिस की तरफ कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की प्रैक्टिस किस तरीके से की जाए। तो चलते हैं कंप्यूटर की जाने। तो अब हम आ चुके हैं कंप्यूटर की तरफ, और आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो हम देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स काम किस तरीके से करते हैं। चलें, मैंने आप लोगों को बताया था कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ये हैं, प्लस, इसके अलावा माइनस, ठीक है। माइनस के लिए हम हाइफन यूज करते हैं, नीचे आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होंगी कि मैं क्या टाइप कर रहा हूँ कीज। इसके बाद हम लोग यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार, ठीक है। इसके बाद हमारा यूज होता है डिवाइड के लिए स्लैश, नॉट बैक स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश। इसके बाद हमारा यूज होता है रिमाइंडर निकालने के लिए परसेंट का साइन, ठीक है, शिफ्ट 5 यानी परसेंट का साइन, ठीक है। तो ये कुछ 5 तरीके के अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं। चलो एक एक करके सबके साथ गेम खेलते हैं, ठीक है। पहले तो हम लोग वेरिएबल्स बना लेते हैं। मुझे इस तरीके से अगर मैं लिखता हूँ, 3 वेरिएबल इनिशियलाइज करूँ, ए, बी और इंट सी, ठीक है। ये थोड़ी ज़्यादा लाइनें घेर रहा है, तो चलो इसे थोड़ा शॉर्ट करके लिखते हैं, दिखाता हूँ कैसे लिखते हैं। ए है, ए के बाद मुझे एक और वेरिएबल बनाना है बी, सही, कॉमा डाल के मैं लिख दूंगा बी। फिर एक और वेरिएबल बनाना है सी, उससे कॉमा डाल के सी लिख देता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ए बी सी इनिशियलाइज कर दिए एक ही लाइन के अंदर अंदर। तो अब आते हैं आगे, ए की वैल्यू मैं देता हूँ 20, सही है, सेमीकोलन। बी की वैल्यू मैं देता हूँ इसकी भी वैल्यू 20 दे देता, चलो सही, ठीक है। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का खेल खेलते हैं, सही। मुझे करना है 20+20, सही है, 20, और अरिथमेटिक ऑपरेटर लगाया मैंने प्लस का, और फिर मैंने रखा बी की वैल्यू, सही है, बी वेरिएबल, सही है। वेरिएबल के साथ खेल सकते हैं, अगर आपको नॉर्मल खेलना है तो वो भी खेल लो, ठीक है। खैर मैं वेरिएबल के साथ अभी खेल लूँ, फिर आपको नॉर्मल खेल के दिखा दें, ठीक है। तो ये मैंने सेमीकोलन डाल दिया, अब ये मेरी वैल्यू बन गई। अच्छा, अब हमें इसे दिखाना भी है बाहर से, सी आउट में इसे प्रिंट भी कराना है, राइट। तो ये कैसे करेंगे यार, ये कराने के लिए हमें इसे एक और वेरिएबल में इसका जो आंसर आएगा उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करना होगा, इसलिए हमने सी बनाया। चलो सी में स्टोर करना, सी इज इक्वल टू, मतलब सी की वैल्यू जैसे मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करता है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये मैंने सी की वैल्यू, जैसे मैं इधर ए की वैल्यू 20 रख रहा हूँ, बी की वैल्यू 20 रख रहा हूँ, सी की वैल्यू मैंने रखी ए प्लस बी का जो आंसर है वो सी की वैल्यू में स्टोर हो जाए, ठीक है। ये है हमारा, अब सी को प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। सही, कंपाइल तो हो गया, प्रिंट करना था मैं, सॉरी।
सही 40 आ रहा है, तो 20 + 20 40 होता है। चलो अगर मैं मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर यूज़ करूँ यहाँ पे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर यूज़ करते हैं। चलो ए क्रॉस बी, ठीक है। अब देखते हैं क्या आता है आंसर, 400 राइट है, आंसर सही है। चलो फिर अब यूज़ करते हैं माइनस का ऑपरेटर, ठीक है। ए माइनस बी मतलब 20 - 20, चलो 20 - 10 करते हैं, ठीक है। सही, थोड़ा काम हो जाएगा हमारा, 10 आ गया। सही, इसी तरीके से सारे ऑपरेटर्स काम करेंगे। अच्छा मैं रिमाइंडर ऑपरेटर को आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ, ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है, ठीक है। रिमाइंडर 20 रिमाइंडर 10, अब देखते हैं क्या आता है। रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर बचता है 0, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा तो ये दिखा देगा हमें 0, ठीक है। अगर रिमाइंडर बच रहा होगा तो हमें आंसर दिखा देगा क्या है रिमाइंडर। अच्छा अगर मैं 2 से करता हूँ, चलो 2 भी नहीं 3 से करते हैं, ठीक है। क्या बनता है रिमाइंडर, देखते हैं। 2 बचता है रिमाइंडर, सही है। रिमाइंडर आ रहा है हमारा 2, ठीक है। 20/3 रिमाइंडर बचता है हमारे पास 2, तो ये रिमाइंडर हमें आउटपुट दिखा रहा है। अच्छा अगर मुझे ये वेरिएबल में स्टोर नहीं करना और डायरेक्ट वैल्यूज लिखनी है तो मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, चलो देखते हैं। पहले हम लोग लिखते हैं 20 + 10, ठीक है। 20 + 10, ये वेरिएबल का अब हमें काम ही नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो और अगर चाहो तो वेरिएबल में स्टोर करके भी लिख सकते हो। 30 आ रहा है राइट, तो इस तरीके से ये काम करता है। थोड़ा गेम इसी तरीके से काम कर रहा होता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर इसी तरीके से काम करता है। एक मिनट फोनियो डॉट एच को डालते हैं, फोनियो डॉट एच की अभी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम कर रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, और ये मैंने आप लोगों को बताया असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी कि इक्वल टू को हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा क्या करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।